आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि भिवंडी मनपा के इतिहास में पहली बार कल बुधवार को 3 बजे जूम ऐप पर ऑनलाइन भिवंडी मनपा की महासभा रखी गई है, जिसमें 3 महीने की घरपट्टी और नलपट्टी माफ करने का प्रस्ताव है। लेकिन यह प्रस्ताव मनपा प्रशासन की तरफ से न होकर विलास पाटिल की ओर से है। इसलिए यदि यह प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो जानकार बताते हैं कि इसे राज्य सरकार की अनुमति मिलने की उम्मीद नहीं है और इससे महज झुंझुना बनकर रह जाने की आशंका है, क्योंकि यदि राज्य सरकार इसे मंजूर करती है तो उसे 3 महीने की घरपट्टी और नलपट्टी की रकम के बराबर भिवंडी मनपा को ग्रांट देना पड़ेगा। इस बाबत वरिष्ठ नगर सेवक सिराज ताहिर मोमिन का कहना है कि अच्छा यह होता कि यह प्रस्ताव मनपा प्रशासन की ओर से आता तो सरकार की मंजूरी में सुविधा होती और कोई अड़चन नहीं आती और लोगों को भी सही में सहूलियत मिलने की गुंजाइश होती। लेकिन लगता है कि मनपा के पदाधिकारी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, क्योंकि अगर गंभीर होते तो यह प्रस्ताव कमिश्नर की ओर से महासभा में आना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के आज देर शाम तक घाई में ऐप और उसका पासवर्ड नगर सेवकों में बांटा गया है। नगर सेवकों अथवा नगर सेविकाओं के शैक्षणिक इतिहास और ज्ञान के भूगोल के मद्देनजर अब देखना यह है कि वे ऐप के गैप को कितना कवर कर पाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मनपा से ही जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। भिवंडी मनपा आयुक्त डॉक्टर आसिया द्वारा किए गए ऑपरेशन तबादला की ओर, जहां मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने मनपा प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद के तहत एक बार फिर प्रशासनिक कार्यों में एक बड़ा बदलाव करते हुए 5 प्रभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त से अपने मूल पोस्ट पर कार्यालय अधीक्षक बने अधिकारियों सहित 10 अधिकारियों का तबादला किया है। वहीं राज्य के नगर विकास विभाग के उप सचिव कैलाश बधान ने भी भिवंडी मनपा के पूर्व उपायुक्त मुख्यालय दीपक कुर्लेकर को वसई विरार मनपा में बतौर उपायुक्त प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया है। मालूम हो कि भिवंडी मनपा आयुक्त डॉक्टर आसिया द्वारा मनपा प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लिए गए इस फैसले से जहां मनपा के अधिकारी सख्ते में हैं, वहीं डॉक्टर आसिया भिवंडी वासियों को संदेशित करने में सफल साबित हो रहे हैं कि वे सबसे हटकर हैं और मनपा के प्रशासनिक कामकाज में जल्द से जल्द सकारात्मक और पारदर्शी परिणाम पाना चाहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तबादला विलास पाटिल के दाहिना हाथ माने जाने वाले विकास अधिकारी राजू वर्लीकर का है, जिनकी जगह पर साकिब खरबे को लाकर राजू वर्लीकर को पैदल करते हुए उन्हें प्रभाग समिति 5 का क्लर्क बनाया गया है। साकिब खरबे को शहर विकास अधिकारी और विद्युत ऑपरेटर सहित शहर की धोखादायक और अति धोखादायक निर्माण कार्यों का नोडल अधिकारी का भी कार्यभार सौंपा गया है। इसी तरह प्रभाग 1 के प्रभारी सहायक आयुक्त बालाराम यादव को कर मूल्यांकन विभाग का कार्यालय अधीक्षक बनाने के साथ साथ प्रभारी सहायक आयुक्त से कार्यालय अधीक्षक बनाए गए। प्रभाग 2 के कार्यालय अधीक्षक सुनील भोईर को प्रभाग समिति 5 का कार्यालय अधीक्षक, प्रभाग 3 के कार्यालय अधीक्षक सुदाम यादव को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय अधीक्षक, प्रभाग 4 के कार्यालय अधीक्षक शमीम अंसारी को विद्युत विभाग का कार्यालय अधीक्षक और प्रभाग समिति 5 के कार्यालय अधीक्षक सोमनाथ श्रोष्टे को प्रभाग 2 का कार्यालय अधीक्षक बनाया गया है। इसी तरह प्रभाग 3 के लिपिक लक्ष्मण कोकनी को प्रभाग 3 में ही कार्यालय अधीक्षक और प्रभाग 4 के लिपिक संजय पुण्यार्थी मामा को प्रभाग 4 का ही कार्यालय अधीक्षक सहित कर मूल्यांकन विभाग के कार्यालय अधीक्षक दिलीप खाने को प्रभाग समिति 1 का प्रभारी सहायक आयुक्त बनाया गया है। मनपा प्रशासन में इतने व्यापक पैमाने पर हुए तबादले से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज मंगलवार को फिर शहर में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं ग्रामीण में आज फिर किसी की भी मौत नहीं हुई है। इसी तरह आज गनीमत की बात यह है कि शहर में जहां कोरोना के केवल 9 नए मरीज मिले हैं तो 15 मरीज ठीक भी हुए हैं।
इसी तरह ग्रामीण में भी आज केवल 15 नए मरीज मिले हैं। इस तरह अब शहर में कुल मरीजों की संख्या 3,936 और ग्रामीण में 3,490 सहित भिवंडी इलाके में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 7,426 और मृतकों की संख्या 3,997 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 3,936 मरीजों में 275 की मौत और 3,478 ठीक हो चुके हैं तथा 183 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 3,490 मरीजों में 2,850 ठीक हो चुके हैं। 122 की मौत के अलावा 518 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।